हेलो फ्रेंड्स, जीएसटी के आने के बाद हम सभी को इस बात की जिज्ञासा है कि कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स, आइटम्स हैं जो सस्ते हो गए हैं और क्या महंगा हो गया है। तो आइए बात करते हैं टैक्स रेट्स की जीएसटी आने के बाद। जीएसटी के आने के बाद अगर हम मोटे तौर पे बात करें तो जो रोज़मर्रा के ज़रूरत की चीज़ें हैं जैसे कि शक्कर हुई, हेयर ऑयल है, चाय है, ये सभी पर टैक्स रेट कम कर दिया गया है। जो लग्जरी गुड्स हैं जैसे हमारी छोटी गाड़ियाँ इत्यादि, इन सभी को 28% के टैक्स स्लैब में रखा गया है, इनके रेट्स बढ़ा दिए गए हैं। सिन प्रोडक्ट्स जैसे कि तंबाकू, पान मसाला, एरेटेड ड्रिंक्स, इन सभी को भी हाईएस्ट टैक्स स्लैब यानी कि 28% के टैक्स स्लैब में रखा गया है। इसके साथ ही चॉकलेट, च्युइंगम, पेंट्स, लेदर जैकेट्स और वाटर कलर ये भी महंगा हो जाएगा। अब 5 सितारा होटल यानी 5 स्टार होटल में खाना भी हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में है। इसमें ये ध्यान देने योग्य बात है कि जीएसटी अभी पेट्रोल, डीजल या फिर लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पर एप्लीकेबल नहीं है। अगर हम बात करें ब्यूटी एंड पर्सनल केयर आइटम्स की, तो अब हमारे सौंदर्य प्रसाधन जीएसटी आने के बाद महंगे हो गए हैं। मैनीक्योर, पेडिक्योर सेट्स, परफ्यूम्स, ब्यूटी और मेकअप प्रिपरेशन, स्किन केयर आइटम्स इंक्लूडिंग सनस्क्रीन, शैम्पू, हेयर क्रीम, हेयर डाइज, फॉल्स बियर्ड और विग्स जैसे हमारी आईलैशेस हैं, ये सभी जो पहले 26% के टैक्स स्लैब में थी, अब सभी बढ़कर 28% के टैक्स स्लैब में आ गई हैं। कंस्ट्रक्शन की अगर बात करें तो कंस्ट्रक्शन में सीमेंट जीएसटी आने के बाद सस्ता हुआ है। ये पहले 30% के टैक्स स्लैब में था जो अब 28% के टैक्स स्लैब में आ गया है। वॉलपेपर महंगा हो गया है। ये पहले 18.5% के टैक्स स्लैब में था जो अब 28% के टैक्स स्लैब में है। इसके अलावा पेंट्स एंड वार्निश, पुट्टी, वॉल फिलिंग, प्लास्टर, सेरेमिक टाइल्स, टेम्पर्ड ग्लासेस ये सभी महंगे हो गए हैं। ये पहले 26% के टैक्स स्लैब में थे जो कि अब 28% के टैक्स स्लैब में आ गए हैं। सैंड लाइम ब्रिक्स में मार्जिनल घटौती हुई है। ये पहले 6% के टैक्स स्लैब में थी जो कि जीएसटी आने के बाद 5% के टैक्स स्लैब में है। फ्लाई ऐश ब्रिक्स जो हैं उनको 6% के टैक्स स्लैब से बढ़ाकर जीएसटी के बाद 12% के टैक्स स्लैब में रख दिया गया है। बात करते हैं डेयरी एंड फार्मिंग प्रोडक्ट्स के बारे में। डेयरी एंड फार्मिंग प्रोडक्ट्स में फ्रेश मिल्क, फ्रेश वेजिटेबल, रूट्स एंड ट्यूबर्स और जो फ्रेश फ्रूट्स हैं ये सभी पे कोई टैक्स नहीं है, पर जो फ्रूट्स और वेजिटेबल के जो जूसेस हैं वो 12% के टैक्स स्लैब में हैं। अगर हम किचन और किचन के अप्लायंसेस की बात करें तो स्टव्स एक्सेप्ट केरोसिन, एलपीजी, ये इस पे टैक्स बढ़ा दिया गया है। इलेक्ट्रिक हॉट प्लेट्स पे भी टैक्स बढ़ा दिया गया है। अब ये दोनों 28% के टैक्स स्लैब में हैं। अगर हम बात करें एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स, ये सस्ते कर दिए गए हैं। ये 18.5 के टैक्स स्लैब से घटकर 12% के टैक्स स्लैब में आ गए हैं। एलपीजी फॉर डोमेस्टिक सप्लाई, हाउस होल्ड, कॉपर आर्टिकल्स, कॉपर यूटेंसिल्स, आयरन, स्टील, हाउस होल्ड आर्टिकल्स, आयरन, स्टील, केरोसिन स्टोव्स, ये सभी घटकर 5% के टैक्स स्लैब में आ गए हैं। तो ये सभी जीएसटी आने के बाद सस्ते हो गए हैं। मेडिकल सप्लाईज़ की बात करें तो ह्यूमन ब्लड एंड कॉन्ट्रासेप्टिव्स, कंडोम्स, ये सभी 0% में हैं, इन पे कोई टैक्स नहीं है। ग्लैंड्स एंड अदर ऑर्गन्स, आयुर्वेदिक और यूनानी दवाएं, होम्योपैथिक और सिद्धा मेडिसिन जो हैं ये सभी 12% के टैक्स स्लैब में हैं। मेटल्स एंड मिनरल्स की बात करें तो पेट, ऑल ओर्स एंड कंसनट्रेट्स, केरोसिन, पीडीएस, ये सब अब 5% के टैक्स स्लैब में हैं। इनके रेट में कमी आई है। ये पहले 19.5, 18.5 और 17% के टैक्स स्लैब में थे। पेट्रोलियम कोक एंड पेट्रोलियम बिटुमेन, ये इस पे भी जीएसटी के बाद टैक्स कम कर दिया गया है।
टार, कोल एंड लिग्नाइट अब 5% के टैक्स स्लैब में हैं, जो पहले 12% के टैक्स स्लैब में थे। इसी के साथ अगर हम देखें तो कॉपर बार्स, रॉड्स, वायर्स, कॉपर स्क्रूज, नट, बोल्ट्स, निकल बार्स, रॉड्स, वायर्स, निकल स्क्रू, नट्स, बोल्ट्स, निकल ट्यूब्स, पाइप्स, नेटिंग, एल्यूमिनियम रॉड, वायर्स, लेड प्लेट, शीट, स्ट्रिप्स, जिंक गुड, टिन बार, रॉड्स, ये सभी अब 18% के टैक्स स्लैब में आ गए हैं। इनमें मार्जिनल कमी आई है, ये पहले 18.5% के टैक्स स्लैब में थे जीएसटी से पहले। सर्विसेज की बात करें तो टेलीकॉम सर्विसेज जीएसटी के बाद महंगी हो गई हैं। ये पहले 15% के टैक्स स्लैब में थी, जो कि अब 18% के टैक्स में आ गई हैं। वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स सस्ते हो गए हैं, ये पहले 15% के टैक्स स्लैब में थे, जो कि जीएसटी के बाद 12% के टैक्स स्लैब में हैं। नॉन एसी, नॉन अल्कोहलिक सर्विंग रेस्टोरेंट, जहाँ पे कि एसी नहीं है, ऐसे रेस्टोरेंट सस्ते हो गए हैं। ये पहले 13 से 14% के टैक्स स्लैब में थे, जो कि जीएसटी के बाद 12% टैक्स स्लैब में हैं। इसी के साथ एसी एंड अल्कोहल सर्विंग रेस्टोरेंट 18% के टैक्स स्लैब में आ गए हैं, जो कि पहले 22% के टैक्स स्लैब में थे। पर अगर हम यहाँ ध्यान दें तो जो 5 स्टार रेस्टोरेंट हैं वो पहले 18% के टैक्स स्लैब में हुआ करते थे, वो अब मैक्सिमम टैक्स स्लैब में आकर 28% के टैक्स स्लैब में है। इसका मतलब 5 सितारा होटल में खाना अब महंगा हो जाएगा। लाइफस्टाइल आइटम्स की बात करें तो लाइफस्टाइल में आपको चीज़ों में काफ़ी इसमें बढ़त आई है। इसमें शार्प राइज इन द रेट्स आपको देखने को मिलेगा। लेदर बैग अगर देखें, लेदर बैग एंड सेल फोन जो पहले 6% के टैक्स स्लैब में थे, वो अब 28% और 18% के टैक्स स्लैब में आ गए हैं। इसी के साथ अगर आप देखें तो एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, स्टोरेज वाटर हीटर, डिश वॉशिंग मशीन, फोटोकॉपियर, फैक्स मशीन, रिस्ट वॉचेस, ये सभी भी अब मैक्सिमम टैक्स स्लैब यानी 28% के टैक्स स्लैब में आ गई हैं। लाइफस्टाइल के अदर गुड्स जिनमें बढ़ोतरी आई है वो है फर्नीचर, वीडियो गेम कंसोल, एक्सरसाइज इक्विपमेंट, ये सब भी अब 28% यानी मैक्सिमम टैक्स स्लैब में हैं, जो कि पहले 26% के टैक्स स्लैब में थे। पर जो कमी आई है वो है स्पोर्ट गुड्स, बाईसाइकिल, स्पेक्टिकल लेंस, ये सारे अब 12% के टैक्स स्लैब में हैं, जो कि पहले 18.5% के टैक्स स्लैब में थे। प्रोटीन एंड फिटनेस सप्लीमेंट्स जो हैं और हैट्स एंड अदर हेड गियर जैसे हेलमेट वगैरह, ये भी अब सस्ते हो गए हैं। ये पहले 26% के टैक्स स्लैब में हुआ करते थे, जो जीएसटी आने के बाद 18% के टैक्स स्लैब में हैं। स्टील यूटेंसिल्स भी सस्ते हो गए हैं, ये पहले 18.5% के टैक्स स्लैब में थे, जो अब जीएसटी के बाद 5% के टैक्स स्लैब में हैं। प्रिंटर्स पहले 26% के टैक्स स्लैब में थे, अब ये घटकर 18% के टैक्स स्लैब में आ गए हैं। कंज्यूमर गुड्स की बात करें तो कंज्यूमर गुड्स में एल्यूमिनियम फॉयल में मार्जिनल डिक्रीज है, ये 18.5% से 18% के टैक्स स्लैब में आई है। प्रिजर्व वेजिटेबल पे अब 18% का टैक्स लगेगा। बटर, घी, चीज़, ये भी महंगा हो जाएगा, जो कि पहले 6% के टैक्स स्लैब में था, अब ये 12% के टैक्स स्लैब में आ गया। इसी के साथ ड्राई फ्रूट्स भी महंगा हो रहा है। जैम्स एंड जेलीज अभी भी 12% के टैक्स स्लैब में ही रखा गया है। फ्रोज़न मीट भी महंगा हो गया है, फ्रोज़न मीट अब 12% के टैक्स स्लैब में है, जो कि पहले 6% के टैक्स स्लैब में था। ब्रांडेड पनीर एंड ब्रांडेड सीरियल्स 5% के टैक्स स्लैब में है। कोको बटर, ऑयल, चॉकलेट्स, ये सभी इंस्टेंट एरोमा कॉफ़ी, ये सभी 28% के टैक्स स्लैब में ला दिए गए हैं, जो कि पहले 26% के टैक्स स्लैब में था। इसी के साथ कॉफ़ी कंसनट्रेट, कस्टर्ड पाउडर, प्रोटीन कंसनट्रेट्स एंड शुगर सिरप, ये सब भी बढ़ाकर 28% के टैक्स स्लैब में आ गए हैं, जो कि जीएसटी से पहले 26% के टैक्स स्लैब में हुआ करते थे। कंज्यूमर गुड्स में ही अगर हम देखें तो रेज़र, डेंटल फ्लॉस, टूथपेस्ट, डिओड्रेंट्स, आफ्टर शेव, शेविंग क्रीम, ये सब भी बढ़कर 28% के टैक्स स्लैब में आ गए हैं, जो कि पहले 26% के टैक्स स्लैब में थे। सीरियल्स एग्जम्प्ट में आ गई हैं। पफ्ड राइस, पापड़, ब्रेड, एक्वेटिक, पोल्ट्री, कैटल फीड एंड सॉल्ट, ये सभी जीएसटी के बाद एग्जम्प्ट कैटेगरी में हैं।
सोयाबीन, ग्राउंडनट, सनफ्लावर सीड सस्ते हो गए हैं जो कि अब 5% के टैक्स स्लैब में है। इन्फेंट यूज प्रिपरेशन एंड पास्ता, कॉर्नफ्लेक्स एंड केक्स ये भी जो पहले 19.5% के टैक्स स्लैब में थे वो अब 18% के टैक्स स्लैब में आ गए हैं। कॉफ़ी, टी, फ्रोज़न वेजिटेबल सस्ते हो गए हैं, ये अब 5% के टैक्स स्लैब में आ गए हैं। कंडेंस्ड मिल्क, टॉयलेट पेपर, हॉट वाटर बॉटल्स, पेट्रोलियम जेली, पैराफिन वैक्स ये सभी अब 28% के टैक्स स्लैब में हैं। पेंसिल, शार्पनर, नाइव्स, मीट एंड फिश प्रिपरेशन घटकर 12% के टैक्स स्लैब में आ गए हैं जो कि पहले 18.5 और 19.5% के टैक्स स्लैब में थे। स्वीट मीट्स, बेकरी मिक्स, डो, पिज़्ज़ा ब्रेड, वेजिटेबल फैट्स एंड ऑयल्स, टी कंसनट्रेट, सूप्स ये सभी जीएसटी के बाद सस्ते हो गए हैं। ये 12% से अब 5% के टैक्स स्लैब में आ गए हैं। इसी के साथ अगर हम देखें तो आइसक्रीम, इंस्टेंट फूड मिक्सेस एंड शरबत ये भी सस्ता हो गया है। ये पहले 26% के टैक्स स्लैब में था जो जीएसटी के बाद 18% के टैक्स स्लैब में आ गया है। रिफाइंड शुगर, सोप, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल ये भी अब 18% के टैक्स स्लैब में आ गए हैं, ये सस्ते हो गए हैं। हैंडमेड सेफ्टी मैचेस, ब्रूम स्टिक सस्ते होकर 5% के टैक्स स्लैब में आ गए हैं। कैंडल, टूथपेस्ट, लेड लाइट्स, मिल्क बेवरेज, रेडी टू ईट नमकीन भुजिया ये सभी सस्ते होके 12% के टैक्स स्लैब में आ गए हैं। बीट शुगर, केन शुगर में काफ़ी ज़्यादा प्राइजेज़ में कमी आई है, ये 26% के टैक्स स्लैब से सीधा 5% के टैक्स स्लैब में आ गए हैं, जबकि केचप एंड सॉसेस अपने 12% के टैक्स पे मेंटेन्ड हैं। कुछ अन्य अदर आइटम्स की हम अगर बात करें तो रबर टायर्स जो हैं जीएसटी के बाद महंगे हो जाएंगे, ये अब 28% के टैक्स स्लैब में है। स्टीम चिल्ड्रन टॉय बुक्स 12% के टैक्स स्लैब में है, ये भी महंगी हो गई हैं। प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, कैल्सेरियस स्टोन, साइन बोर्ड कलर्स ये भी महंगे होकर 28% के टैक्स स्लैब में आ गए हैं। न्यूक्लियर फ्यूल्स, हैवी वाटर एंड अदर न्यूक्लियर फ्यूल्स, कंप्रेस्ड एयर, सोलर वाटर हीटर, रिन्यूएबल एनर्जी डिवाइसेस एंड ब्रेल टाइपराइटर ये सभी 5% के टैक्स रेट में आ गए हैं। इसमें ब्रेल टाइपराइटर में दामों में गिरावट आएगी, जो पहले 13.5% टैक्स स्लैब में था, अब ये 5% के टैक्स स्लैब में हैं। इसके अलावा पियानोज, रिवॉल्वर, आर्टिफिशियल फ्लावर्स के टैक्सेस बढ़े हैं, ये 26% से अब 28% के टैक्स स्लैब में आ गए हैं। बैंगल्स, नॉन प्रीशियस मेटल्स की जो बैंगल्स हैं वो एग्जाम्प्ट लिस्ट में हैं। इसके अलावा काजल, बिंदी ये भी एग्जाम्प्ट लिस्ट में ही है। फाउंटेन पेन, बॉल पेन, इंक, वुड पल्प ये 12% पे मेंटेन है। प्रिंटर बुक्स, कैलेंडर्स ये भी 0% एंड 12% पे मेंटेन्ड हैं। एनिमल एंड ह्यूमन ब्लड वैक्सीन्स, सैंड लाइम ब्रिक्स एंड फ्लाई ऐश ब्रिक्स 5% के टैक्स स्लैब में हैं। पावर ड्रिवन वाटर पंप्स मार्जिनल डिक्रीज़ है, 12% पे आ गए हैं। पैडलॉक एंड लॉक 18.5% से 18% पे आ गए हैं। हेलमेट, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स ये भी 18% के टैक्स स्लैब में हैं। फर्टिलाइज़र, ट्रैक्टर्स, सीविंग, निटिंग नीडल्स ये 18.5% से घटकर 12% के टैक्स स्लैब में आ गई हैं। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, फायरवुड अब इन पे कोई टैक्स नहीं है। और ज्योमेट्रिक बॉक्स भी सस्ता हो गया है, ये 18.5% से 5% के टैक्स स्लैब में आ गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे उन आइटम्स की जिन्हें एग्जम्प्ट कैटेगरी में रखा गया है जीएसटी के बाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हमें लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग once again।